Good morning, students. We are continuing with our chapter Constitutional Design, Chapter 2 of the same books, that is Civics, Class 9th. Okay. We had already read about Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, and we go through with the ideologies and philosophy of them. Now it's turn to know about Jawaharlal Nehru's philosophy, and here is some words or speech given by him on the midnight of 15th August 1947. Here is his speech. Long year ago, we made a tryst with destiny. कुछ सालों पहले या बहुत सालों पहले हमने हमारी डेस्टिनी के साथ एक सीक्रेट डील की थी. एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम अवर प्लेज. और अब वो दिन आ गया है कि जो शपथ हमने ग्रहण की थी या जो चीज़ जो प्लेज हमने ली थी उसे क्या कर सके, पूरा कर सके. नॉट होलली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशली. ना तो पूरी तरीके से और ना ही पूरे मेजर से, बल्कि धीरे धीरे सब्सटेंशली. एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. जब पूरी दुनिया सो रही है तब हम जाग रहे हैं, भारत जाग रहा है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी जिंदगी के लिए. अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री. एक मोमेंट आया है जो कि बहुत ही रेयरली आता है हिस्ट्री में. व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू. एक ऐसा मोमेंट जो कि पुराने से नए की ओर है. व्हेन एन एज एंड्स, जहाँ पर एक कहानी खत्म, एक उम्र खत्म. एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड, जहाँ पर एक एज खत्म और दूसरी शुरू, जहाँ से एक स्टोरी खत्म और एक नई तरीके से नई स्टोरी शुरू. एक देश की सोल यानी आत्मा जिसे कई सालों से, जो कि सप्रेस्ड थी, दबी हुई थी, जिसे चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया गया था, जिसे कोई सुनता नहीं था, फाइंड्स यूट्रेंस, उससे क्या मिल गया, रास्ता मिल गया. इट इज फिटिंग दैट at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India. इस इतने इमोशनल भरे टाइम पर जब कल हम आज़ाद होने वाले हैं, देखिए 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को ये सारी स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही इमोशंस और अपने देश के प्रति अपनी फीलिंग्स को बताते हुए कही है कि इस ऐसे वाले मोमेंट्स पे जब हमें गर्व है, जहाँ हमारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए जितने भी हमारे साथ बदसलूकी, एक्सप्लॉयटेशन या कुछ भी जो हमारे साथ गलत हुआ वो भी हमारे मन में है, वो दर्द भी हमारे अंदर है. और इस बात की खुशी भी है कि अब हम नई भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी उम्मीद हमारे मन में है. इस बहुत ही इमोशनल भरे मोमेंट पर हमारी जो डेडिकेशन है वो हमारे देश के प्रति होनी चाहिए. इस वक्त वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन. इस वक्त हमें शपथ लेनी चाहिए, हमें प्लेज लेनी चाहिए, हमें वादा करना चाहिए कि हम भारत की सर्विस करेंगे, हम भारत को सर्विस देंगे एंड हर पीपल, और उसके लोग की मदद करेंगे. एंड टू द स्टिल लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, और हम मानवता के लिए जिएंगे. हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि नए भारत में हम मिलजुल कर रहेंगे, हार्मनी होगी और हमारे लिए हमारे देश से बढ़कर और कुछ नहीं होगा. फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज़ादी और शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है. अगर हम आज़ाद हो रहे हैं, अगर हमें हमारी पावर्स मिल रही है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाएगी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली ए सवर्निंग बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सवर्निंग पीपल ऑफ इंडिया. और ये जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है, इस असेंबली पे, इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे, इस सरकार पे जो आने वाले भारत की सरकार बनेगी उस पे. एक सवर्निंग बॉडी जिसे सवर्निंग पीपल ने चूज किया है. व्हाट इज सवर्निंग? आज़ाद, जहाँ पर जो रूलर होगा वो कैसा नहीं होगा,
वो हेरिडिटी रूलर नहीं बनेगा कि राजा मर गया तो बेटा राजा बन गया, नहीं, वहाँ पर हमेशा क्या होगा, चुनाव होंगे और जो इंसान केपेबल होगा वो क्या होगा, वहाँ का रूलर बनेगा, उसे कहते हैं सवर्निंग। ठीक है, तो ये जो देश है वो सवर्निंग बॉडी से बनेगा और उसे चुनने वाले लोग भी क्या होंगे, उसी देश के होंगे, सवर्निंग पीपल्स होंगे। Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy. बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, इस फ्रीडम की जन्म से, देखिए ये बहुत इमोशनल वर्ड्स हैं जो कि एक पैट्रियोटिक इंसान जो अपने देश से बहुत प्यार करता है वो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से उसका जो मन का दर्द है और आने वाली जो खुशी है उसके बीच में वो अटका है और उसके बीच का जो उसका मिक्स्ड फीलिंग वाला इमोशन है वो इस तरीके से बता रहा है। क्या बता रहा है कि आज़ादी के जन्मने से पहले वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर, हमें वो सारा, जैसे एक बेबी के जन्म से पहले जो दर्द होता है, जैसे एक लेडी को लेबर पेन होता है, बिल्कुल वैसे ही इस आज़ादी के जन्मने से पहले वो सारा दर्द जो हमने सहा है, वो सारी सफरिंग्स, वो सारा सौरो जो हमें मिला दूसरों से जिसने हम पर राज किया, एंड अवर हर्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सौरो, आज भी हमारा जो मन है उस दुख से, उस दर्द से भरा हुआ है, उसकी यादें आज भी हमारे अंदर है। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, और वो होते भी रहेंगे या भी हो भी रहे हैं। नेवरथलेस द पास्ट इज ओवर, लेकिन इन सब का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पास्ट अब खत्म हो चुका है। जैसे एक बेबी के होने से पहले जो दर्द होता है वो असहनीय होता है, लेकिन उस बेबी के होने के बाद अचानक से वो दर्द माँ के अंदर खत्म हो जाता है क्योंकि उसे खुशी इतनी होती है अपने बेटे के होने की या अपने बच्चे के होने की कि वो दर्द उसके सामने फिर कोई मैटर नहीं रखता। बिल्कुल वैसे ही हमारा भारत देश जब एक नया भारत बनकर हमारे सामने आएगा तो हमें कोई मतलब नहीं रह जाता कि हमारा पास्ट क्या था। एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ, और अब हमें इसीलिए फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए कि जिसे हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। दैट फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ incensed striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today। देखिए आने वाला जो फ्यूचर है वो कोई बहुत इजी नहीं है या जिसके अंदर आपको रेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी, आपका जो काम है वो और बढ़ जाएगा। आपको स्टॉपलेस होकर या बिना पॉज लिए हो सकता है अपनी सर्विसेज, अपनी डेडिकेशन अपने देश के प्रति कंटिन्यूसली लगानी पड़े। अब वो वक्त आ गया है जो हम कहते थे उसे करके भी दिखाएं। जैसा कि हम कहते थे ये कर लेंगे देश के लिए, वो कर देंगे, तो आज वो दिन आ गया है कि हमें करना है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। भारत की सेवा मतलब है उन लोगों की सेवा जिन्होंने बहुत टाइम से सफ़र किया है, उन सारे पीड़ितों की सेवा जिन्हें ज़रूरत है इंसानियत की। It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity। भारत की सेवा मतलब है गरीबी को हटाना, का मतलब है बीमारी को ख़त्म करना, का मतलब है इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म करना, मतलब सबको बराबरी का चांस मिले, सबको बराबरी का मौका मिले। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। जो हमारी इच्छा है, जो एम्बिशन है हमारी ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन, हमारी जनरेशन के जो सबसे महान इंसान हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि हर एक की आँख से क्या कर देना, आंसू को पोंछ देना। दैट मे बी बियॉन्ड अस बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग सो लॉन्ग अवर वर्क विल नॉट बी ओवर। देखिए जब तक ये आंसू, ये सफरिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमारा काम रुकेगा नहीं। ये स्पीच दी थी किन्होंने, नेहरू जी ने। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी।